नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हमने हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसमें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार और व्यास सम्मान से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट रचनाएं और उसके लेखक जो होंगे उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा किया जाएगा। और ये हिंदी साहित्य का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी रचनाएं आज के वीडियो में हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, इस पुरस्कार से संबंधित उसकी सभी रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है और सभी ना किसी एग्जाम में बने हुए ये रचनाएं होंगी। तो आज के वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे, आपको पता होगा कि हिंदी का इंपॉर्टेंट रोल है मेरिट लिस्ट में आपको आने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके बाद एक और वीडियो हम लेकर आएंगे उपन्यास भी हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसमें हम इंपॉर्टेंट उपन्यास और उसके जो लेखक होंगे उसकी चर्चा जो है इसके बाद वाली वीडियो में किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ यही कवर करेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और अकादमिक पुरस्कार जो होंगे, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार और व्यास सम्मान, उससे रिलेटेड हिंदी के क्षेत्र में किन किन रचनाओं पर किन किन लेखकों को मिला है उसकी चर्चा जो है आज के वीडियो में किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम पहला टॉपिक देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 4 ही लेखक और 4 लेखकों की रचनाएं आपको बस ध्यान रखना है। पहला है सुमित्रानंदन पंत, जिनकी जो है चितंबरा रचना है और 1968 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वो भी चौथा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर जी, उनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब ये सन ध्यान नहीं रख रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है सन, लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं वो ध्यान आपको रखिएगा। दिनकर जी उर्वशी के लिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है कितनी नावों में कितनी बार, और महादेवी वर्मा जो है यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये 4 लेखक हैं और उनकी 4 रचनाएं हैं, इसको बस ध्यान रखना है आपको। बाकी सन भी नहीं ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा, अगर ये ध्यान रख लेते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि कौन कौन से सन में जो है ये पुरस्कार इनको मिला है। उसके बाद हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाने लगा था 1984 के बाद। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, 1984 के बाद जो है ये संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में जो है लेखकों के योगदान में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा था। बस इन 4 लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, कौन कौन से। तो सुमित्रानंदन पंत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, चितंबरा के लिए इनको दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए इनको दिया गया था, और अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया था, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था। तो ये 4 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित आपको ध्यान रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे जी शंकर कुरूप जी थे, उनको बस ध्यान रख सकते हैं, अगर आप ध्यान रख सकते हैं वो चीज। तो ये हिंदी साहित्य का 4 महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बस इतना ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से मैं पढ़ना था। अब साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। इसमें आपको सन नहीं ध्यान रखिएगा कि सन आपको पहले चीज तो ध्यान नहीं रखना है। अगर ध्यान रखना है तो इंपोर्टेंट रचना है, मतलब जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की अगर रचना बात करें तो हिम तरंगणी काव्य है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा कि हिम तरंगणी के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है तो उसकी रचना में कुछ ना खूबी होती है, और जब वो खूबी होती है तो वो रचनाएं काफी चर्चित होती है, और एग्जाम में वही रचनाएं जो है बनने के चांसेस होते हैं। ऐसे जो लोकल एग्जाम होते हैं छोटे मोटे, अब इससे ज्यादा जैसे कि अब टीजीटी पीजीटी लेवल का बात करें तो वो थोड़ा अंदरी रचनाएं ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन इस ऐसे एग्जामों में अगर हम बात करें तो ये बेसिक से रचनाएं जो होती है, जो इंपोर्टेंट होती है, वही पूछी जाती है। तो पहला माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगणी, ध्यान रखिएगा 1955 में, बस ये सन एक ध्यान रख लीजिएगा, 1955 में इनको मिला था। उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी है, जो कि एक व्याख्या टीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन इनकी रचना है, इनके लिए इसकी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। राहुल संस्कृत्यायन की मध्य एशिया का इतिहास, इनकी ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसके लिए इनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला हुआ है।
रामधारी सिंह दिनकर के लिए संस्कृति के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, साहित्यिक अकादमिक अवार्ड। आगे चलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की इंपॉर्टेंट काव्य रचना है। आगे चलते हैं, भगवती चरण वर्मा, भूले विसरे गीत। ये कहते हैं ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जितने भी आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में बने हुए हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अमृत राय, कमल का सिपाही, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, जीवनी है। अज्ञेय जी की जो है आंगन के पार द्वार, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नगेंद्र की रस सिद्धांत जो है, इनकी ये रचना है, रस सिद्धांत। आगे चलते हैं, जैनेन्द्र की मुक्तिबोध उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्तिबोध इनका जैनेन्द्र का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए इनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है मिला हुआ है। आगे चलते हैं, अमृतलाल नागर, अमृत और विष नाम से ही पता चल जा रहा है, तो इनका ये एक इंपॉर्टेंट उपन्यास है, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमिक पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हरिवंश राय बच्चन, 2 चट्टानें जो है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, इसके लिए इनको अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है। तो श्रीलाल शुक्ल की कौन सी रचना, राग दरबारी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी रचनाएं। राम विलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना। डॉक्टर नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी है ना, सभी इंपॉर्टेंट है, चुनकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। भगवती प्रसाद मिश्र का जो है बुनी हुई रस्सी, बहुत अच्छी रचना है इनकी, इनके लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार इनको मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट इनका निबंध है। अगला पॉइंट हमारा शिव मंगल सिंह सुमन, जो कि मिट्टी की बारात, इंपॉर्टेंट रचना इनकी है, ये इसके लिए इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, भीष्म साहनी, तमस, बहुत इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास है, तमस, इसके लिए भीष्म साहनी को ये अवार्ड मिला हुआ है, साहित्य अकादमिक अवार्ड। आगे चलते हैं, यशपाल, तेरी मेरी उसकी बात, इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। बस इनका ध्यान रखना है कि तेरी मेरी उसकी बात किसके रचना है, तो उपन्यास का, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में ऐसे ही। आगे चलते हैं, शमशेर जी का है, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, इनका काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत भूषण अग्रवाल, उतना बस सूरज हूं, उतना बस सूरज हूं, इनका काव्य है। धूमिल जी का है, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, इनका ये काव्य है। आगे चलते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, साहित्यकार और उसके रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कृष्णा सोबती की जो है महत्वपूर्ण रचना जिंदगी नामा, बहुत उपन्यास इनका इंपॉर्टेंट है। त्रिलोचन शास्त्री का ताप के ताए हुए दिन, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुटियों पर टंगे लोग, खुटियों पर टंगे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी काव्य है ये। रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, निर्मल वर्मा, कव्य और काला पानी, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी ये भी रचना है, कव्य और काला पानी। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो अपूर्व काव्य इनका बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, अपूर्व की इनका, तो केदारनाथ अग्रवाल का ये रचना है। आगे चलते हैं, श्रीकांत वर्मा, मगध, नरेश मेहता, आरण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आरण्य नरेश मेहता की रचना है। आगे चलते हैं, केदारनाथ सिंह का अकाल के सारस, आगे चलते हैं, केदारनाथ सिंह की इंपॉर्टेंट रचना अकाल के सारस हैं, इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा आपको हमारे। आगे चलते हैं, शिव प्रसाद सिंह जो है नीला चांद उपन्यास है इनका। गिरिजा कुमार माथुर जी का मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने, इनकी रचना है, गिरिजा कुमार माथुर जी की। आगे चलते हैं, गिरिजा किशोर की अगर बात करें, गिरिराज किशोर की बात करें तो ढाई घर जो है उपन्यास इनका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसमें भी जितने भी रचनाएं होंगी सारी इंपॉर्टेंट होगी, ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो अर्धनारीश्वर, इनका ये उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक वाजपेयी की कहीं नहीं वहीं, बहुत अच्छा काव्य है इनका। आगे चलते हैं, कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए।
आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जिस पर इन लोगों को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला हुआ है। तो एक तरह का पुरस्कार जब किसी चीज पर मिलता है तो वो रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और किसी न किसी कारणवश उस रचना पर पुरस्कार मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये सभी रचनाएं में से किसी न किसी इसमें से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। लीलाधर जगूड़ी, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद इनकी रचना है। अरुण कमल की जो है नए इलाके में, विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी। आगे चलते हैं, मंगलेश्वर डबराल जी की है जो कि हम जो देखते हैं। अलका सरावती जो है कली कथा वाया है इनका वाया वाई पास, कली कथा वाया वाई पास जो है अलका सरावगी की रचना है। राकेश जोशी की बात करें तो दो पंक्तियों के बीच। आगे चलते हैं, कमलेश्वर की अगर रचना बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने पाकिस्तान जो है इनका बहुत बढ़िया उपन्यास है, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान ध्यान रखेगा। वीरेन डंगवाल की अगर बात करें तो दुष्चक्र में स्त्रष्टता जो हो जाएगा इनका, वीरेन डंगवाल की ये काव्य है। आगे चलते हैं, मनोहर श्याम जोशी की क्याप जो है उपन्यास इनका। ज्ञानेंद्र पति जो है संशयात्मा इनका काव्य है। अमरकांत का जो है इन्हीं हाथियों से। गोविंद मिश्र की बात करें तो कोहरे में कैद रंग। आगे चलते हैं, कैलाश वाजपेयी की बात करें तो हवा में हस्ताक्षर। उदय प्रकाश की बात करें तो मोहनदास इनकी रचना है। आगे चलते हैं, काशीनाथ सिंह की बात करें तो नेहन पर रघु रेहन पर रघु। आगे चलते हैं, चंद्रकांत देवताले की बात करें तो पत्थर फेंक रहा हूं इनका महत्वपूर्ण काव्य है। साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार इनको इस रचना पर मिला हुआ है। मृदा गर्ग की बात करें तो मिलजुल मन उपन्यास है इनका। रमेश चंद्र शाह की बात करें तो विनायक। रामदरस मिश्र की बात करें तो आग की हंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, पूछा गया कई बार ये। तो आग की हंसी रामदरस मिश्र की रचना है। आगे चलते हैं, नासिरा शर्मा की बात करें तो परिजात। रमेश कुंतल की बात करें तो विश्व मिथक सरित सागर जो है रमेश कुंतल की रचना है। अब आ जाते हैं, अब उतने तो जितनी रचनाएं थी हमने साहित्य अकादमिक पुरस्कार से रिलेटेड रचनाएं हमने देख लिया। अब व्यास सम्मान से रिलेटेड वो रचनाएं देखेंगे जो हिंदी में जो है पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भारत के भाषा परिवार और हिंदी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह की रचना कौन है? नीला चांद। गिरिजा कुमार माथुर की बात करें तो मैं वक्त के हूं सामने। आगे चलते हैं, धर्मवीर भारती सपना अभी भी। कुंवर नारायण की बात करें तो आत्मजयी इनका काव्य है। आगे चलते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है हिंदी का। आगे चलते हैं, केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। गोविंद मिश्र को जो है 5 आंगनों वाला घर इनका बहुत महत्वपूर्ण है, ये गोविंद मिश्र का व्यास सम्मान इस रचना पर इनको मिला हुआ है। श्रीलाल शुक्ल जो है विश्रामपुर का संत इनका महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया जो है इनकी रचना है। गिरिराज किशोर जो है, अब इसी से देखें गिर और गिर ऐसे जोड़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा उपन्यास इनका। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर जी का है। आगे चलते हैं, और भी कुछ रचनाएं हैं जो व्यास सम्मान से मिली हुई हैं, उस पर पुरस्कार। आगे चलते हैं, रमेश चंद्र शाह आलोचना का पक्ष। आगे चलते हैं, कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। आगे चलते हैं, चित्रा मुर्दुगल। आगे चलते हैं, आवा इनकी उपन्यास है, इनके लिए इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है। मृदुला गर्ग की अगर हम बात करें तो कंठ गुलाब जो है उपन्यास है इनका, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है। चंद्रकांता की बात करें तो कथा सतीसर के लिए चंद्रकांता को व्यास सम्मान मिला हुआ है। आगे चलते हैं, परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थात, ये आलोचना है इनकी, जो कि इसके लिए व्यास सम्मान इनको मिला हुआ है परमानंद श्रीवास्तव का। आगे चलते हैं, कृष्णा सोबती की बात करें तो समय सरगम बहुत इंपॉर्टेंट है उपन्यास इनका कृष्णा सोबती का।
तो इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और मनु भंडारी की तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एक कहानी यहीं भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अमरकांत की बात करें कि इन्हीं हाथियों से अमरकांत की ये उपन्यास है जिसके लिए व्यास सम्मान इनको मिला हुआ है। आगे चलते हैं, विश्वनाथ तिवारी फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य के लिए विश्वनाथ तिवारी को व्यास सम्मान मिला हुआ है। रामदरस मिश्र को बात करें तो आम के पत्ते काव्य है इनका, इनके लिए भी फिर से व्यास सम्मान इनको मिला हुआ है। नरेंद्र कोहली की बात करें, न भूतो न भविष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र कोहली ध्यान रखिएगा, न भूतो न भविष्य, नरेंद्र कोहली उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला हुआ है। आगे चलते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करें तो योमकेश दरवेश इंपोर्टेंट इनकी जीवनी है। आगे चलते हैं, कमल किशोर योगनाका की जो है प्रेमचंद की कहानी पर इनको व्यास सम्मान मिल गया है। सुनीता जैन की बात करें तो सुनीता जैन की रचना है क्षमा काव्य, इसके लिए इनको जो है व्यास सम्मान मिला हुआ है। सुरेंद्र वर्मा की बात करें तो कटा क्षमा का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से, कटा क्षमा का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से जो है सुरेंद्र शर्मा को इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है। ममता कल्ला की बात करें तो सुखम दुखम के लिए इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है ममता कल्ला के। आगे चलते हैं, 2017 में ही मिला था। तो ये थे इंपोर्टेंट, हमने व्यास सम्मान की बात करें, चाहे साहित्य अकादमी की बात करें, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, जितने भी लेखक थे, जितनी भी इनकी रचनाएं थी, वो आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सन अगर नहीं ध्यान रखते हैं तो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये किसकी रचना है। अगर ये भी नहीं ध्यान रखे कि ये किसके लिए किसको ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी नहीं ध्यान रखने, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये रचना किसकी है, किस लेखक की रचना है, तो वो चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी आज के वीडियो में। बाकी इसके बाद एक उपन्यास से रिलेटेड वीडियो आएगी, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।